आइए सुनते हैं कमलेश्वर की लिखी कहानी लाश। सारा शहर सजा हुआ था। खास खास सड़कों पर जगह जगह फाटक बनाए गए थे। बिजली के खंभों पर झंडे, दीवारों पर पोस्टर। वॉलंटियर कई दिनों से शहर में पर्चे बांट रहे थे। मोर्चे की गतिविधियां तेजी पकड़ती जा रही थी। ख्याल तो यहाँ तक था कि शायद रेल, बस और हवाई यातायात भी ठप हो जाएगा। शहर भर में भारी हड़ताल होगी और लाखों की संख्या में लोग जुलूस में भाग लेंगे। शहर से बाहर एक मैदान में पूरा नगर ही बस गया था। दूर दूर से टुकड़ियां आ रही थी। कुछ टुकड़ियां ठेके की बसों में आई थी। बसों पर भी झंडे थे। कपड़ों की पट्टियों पर तहसील का नाम था। कुछ टुकड़ियों में औरतें थी और बच्चे भी। औरतें खाली वक्त में अभियान गीत गाती रहती। केंद्रीय समिति ने कुछ नारे बनाए थे। जिला स्तर पर कुछ लोग उन नारों का रियाज कर रहे थे। लंगर में आपाधापी थी। शहर के सब रास्ते, होटल, धर्मशालाएं और सराय सभी प्रदर्शनकारियों से भरे हुए थे। 2 महीने पहले दर्जियों को झंडे और टोपी सिलने का ठेका दे दिया गया था। पर्चे और पोस्टरों का काम 7 छापे खानों के पास था। जिन पर्चों पर मांगे और नारे छपे थे वे सब प्रदर्शनकारियों को बांट दिए गए थे। पुलिस की सरगर्मी भी बढ़ती जा रही थी। यातायात पुलिस ने नागरिकों की सुविधा के लिए ऐलान करना शुरू कर दिया कि मोर्चे वाले दिन नागरिक किन सड़कों का इस्तेमाल करें। मोर्चे की विशालता का अंदाजा लगाकर पुलिस कमिश्नर ने पीएसी को बुला लिया था। जिन जिन सड़कों से जुलूस को गुजरना था उनकी इमारतों पर जगह जगह सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी थी। सड़क के दोनों ओर सिर्फ वह पुलिस थी जिसके पास डंडे थे, ताकि प्रदर्शनकारियों को ताव न आए। यह सब इंतजाम पुलिस कमिश्नर ने खुद ही कर लिया था। अपने चौकस इंतजाम की खबर देने के लिए जब पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा तो उसका सारा तनाव खुद ही खत्म हो गया। मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई चिंता या परेशानी नहीं थी। वे हमेशा की तरह प्रसन्न मुद्रा में थे। गृह मंत्री धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कुछ कहा तो पुलिस कमिश्नर ने तफसील देनी शुरू कर दी कि कितनी फोर्स है। पुलिस कमिश्नर बताता जा रहा था पर मुख्यमंत्री विशेष उत्सुकता से सुन नहीं रहे थे। गृह मंत्री भी बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। कमिश्नर कुछ हैरान हुआ। उसने एक क्षण रुककर उन दोनों की तरफ देखा तो मुख्यमंत्री ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा, खामखा आपने इतनी तवालत की। इन विरोधी पार्टियों का कुछ भरोसा नहीं। अगर हम इंतजाम न करें तो, कमिश्नर कह रहा था। मोर्चा शांत रहेगा, गृह मंत्री ने कहा। क्या पता, कमिश्नर बोला। मुझे तो, मुख्यमंत्री ने बात काट दी। बहुत उधम नहीं मचेगा, बस जरा गुंडों पर नजर रखिएगा। गुंडे तो 3/4 पहले से पकड़ लिए गए हैं। यह तो 2-3 दिन पहले ही कर लिया गया था। कुछ आज दोपहर बंद कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं इजाजत लूं, कमिश्नर ने पूछा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा। अकल से काम लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप मोर्चे के कर्ता धर्ताओं से मिलते हुए निकल जाइए। तीनों एमएलए यहीं हॉस्टल में टिके हुए हैं। जी मुझे मालूम है, पर शायद तब तक वे पंडाल में चले गए होंगे, कमिश्नर ने जरा सकुचाते हुए कहा। और वहां जाकर मिलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। वे यहीं होंगे। अरे भाई, आपको मालूम नहीं, उनमें से कांति तो मेरे साथ जेल में रहे हैं। बड़े आदर्शवादी आदमी हैं। ऐसे विरोधी को तो मैं सर माथे पर बिठाता हूँ। उनकी बस एक ही कमजोरी है, नींद। यदि आप उनके सर पर नगाड़ा बजाइए तो वे उठ नहीं सकते। जेल में भी उनकी यही आदत थी सत्याग्रह आंदोलन के दिनों में। इस पार्टीबाजी और पॉलिटिक्स को क्या कहा जाए। कांति लाल जी को तो सरकार में होना चाहिए था, गृह मंत्री ने बड़े दुख से कहा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बोले। देखते जाइए, मिल जाए तो ठीक है, मेरा नमस्कार बोलिएगा। न हो तो पंडाल में जाने की जरूरत नहीं। पुलिस कमिश्नर नया था, बहुत सकुचाते हुए बोला। मोर्चे वाले शायद आपका पुतला भी जलाएंगे। उसके बारे में? अरे ठीक है, जलाने दीजिए। इससे आपका कानून कहाँ भंग होता है। जो उनके दिल में आए करने दीजिए। आप निगरानी रखिए, बस आपकी यही जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री ने कहा और कुर्सी से उठ खड़े हुए। 4 बजे चौक मैदान से जुलूस चल पड़ा। मोर्चा जबरदस्त था। सबसे आगे झंडे और बिगुल थे। उनके पीछे अभियान गीत गाने वालों की टोली थी।
उसके पीछे मांगों की तख्तियां पकड़े औरतों की टोली थी और सबसे पीछे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी थे। मोर्चा बढ़ता जा रहा था। हर कोई चकित था। पता नहीं इतने लोग एकाएक कहां से निकल पड़े थे। तमाशबीन नागरिकों की कतारें झंडे वाली पुलिस के पीछे से आश्चर्य से झांक रही थी। सचमुच विश्वास नहीं होता कि इतनी तादाद में लोग अभी जीवित होंगे, कि वे शायद अब इन तरीकों पर वो भरोसा करते होंगे। शानदार और उमड़ता हुआ जुलूस अदम्य शक्ति से बढ़ता जा रहा था। बड़े अखबारों के फोटोग्राफर इमारतों पर चढ़ चढ़कर हर मोड़ पर जुलूस के चित्र खींच रहे थे। कुछ विदेशी फोटोग्राफर इस ऐतिहासिक मोर्चे को देखकर प्रसन्न थे। लंबी सड़क पर जाते हुए जुलूस का दृश्य अदृश्य था। लाखों पैर ही पैर, सर ही सर, हजारों झंडे और उत्साह से भरे हुए नारे, हर हराता हुआ जनसमूह, संवेद गर्जन, कहीं और न छोर, मीलों तक अजगर की तरह तभी एकाएक विध्वंस हो गया। जुलूस के अगले हिस्से में भगदड़ मच गई। सारा बारह बाट हो गया। चारों ओर बदहवासी फैल गई। इमारतों की खिड़कियों और दुकानों के दरवाजे तड़तड़ होने लगे। जुलूस दौड़ती, भागती, चीखती बदहवास अंधी भीड़ में बदल गया। चारों ओर बदअमनी फैल गई। फिर धुएं के बादल उठे और लपटें दिखाई दी। तोड़ फोड़ की गूंजती आवाजों और घबराहट भरी चीखों से सारा वातावरण व्याप्त हो गया। धुएं के समुद्र में जैसे लाखों लोग उब रहे हों। गिरते पड़ते हुए लोग भागे। देखते देखते सब कुछ हो गया। सड़कों पर सिर्फ जूते, चप्पल और पट्टियां रह गई। कुछ पता नहीं चला कि यह विध्वंस कैसे हुआ, क्यों हुआ। पुलिस की गाड़ी में दंगाई और घायल भरे जाने लगे। घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया। दंगाइयों को 10 मील ले जाकर छोड़ दिया गया। चोटें बहुतों को आई, वे आपस में कुचल गए थे। पुलिस ने गोली जरूर चलाई थी, पर हवाई फायर किया था। सारा शहर शन्न हो गया। गनीमत थी कि इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक लाश गिरी थी। वह लाश भी बिल्कुल सालिम थी। उसके न गोली लगी थी, न वह कहीं से घायल थी। पुलिस ने लाश के चारों ओर घेरा डाल दिया। पुलिस का कहना था कि यह लाश कांतिलाल की है। कांतिलाल ने सुना तो वह हैरान रह गए। भगदड़ और उस भयंकर हादसे से प्रकृतिस्थ होकर कुछ देर बाद वे लाश को देखने पहुंचे। उसे देखते ही कांतिलाल ने जोश भरे स्वर से कहा, यह मुख्यमंत्री की लाश है। घटित हुए हादसे का मुआयना करने मुख्यमंत्री भी निकल चुके थे। उन्होंने सुना तो सकपकाए हुए वहां पहुंचे। फिर उन्होंने गौर से लाश को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यह मेरी नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरा पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।